एक बार मिल करके लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित सज्जनों और माताओं, सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास का हम अध्ययन कर रहे थे। इस समुल्लास में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष ये विषय बताए गए। पीछे प्रसंग चल रहा था बंध मोक्ष का। मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 साधन बताए गए थे: विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति और मुमुक्षुत्व। इन 4 में से 3 की चर्चा पूरी हो गई। अब 4था साधन चलेगा, मुमुक्षुत्व। मेरी पुस्तक में पृष्ठ 202 है। मेरे पास ये वाली पुस्तक है, इसमें पृष्ठ 202। चौथा मुमुक्षुत्व, अर्थात जैसे क्षुधा तृषा आतुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैसे बिना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना। तो ये चौथा साधन है मुमुक्षुत्व, अर्थात मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा। मुमुक्षुत्व, मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। उदाहरण दिया महर्षि जी ने, जैसे क्षुधा तृषा आतुर को। क्षुधा का मतलब भूख, तृषा मतलब प्यास, आतुर मतलब दुखी, परेशान। जो व्यक्ति भूख प्यास से परेशान हो, 2 दिन से उसको खाना नहीं मिला, बहुत परेशान है भूख प्यास से, तो ऐसे व्यक्ति को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक भूखे आदमी को अगर आप ऐसे 4 उंगली दिखाएंगे तो वो क्या समझेगा? 4 रोटी। आप कहेंगे कि 4 वेद होते हैं, आप तो ये 4 उंगली दिखा के ये कहना चाहते हैं 4 वेद होते हैं। वो 4 उंगली से वेद नहीं समझेगा, वो समझेगा रोटी। अच्छा 4 दिखा रहा है, 4 रोटी खाने को मिलेगी, लाओ लाओ। आप कुछ भी इशारा करो, 2 कहो कि 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक जड़ और एक चेतन। वो जड़ चेतन कुछ नहीं समझेगा, वो समझेगा 2 रोटी कह रहा है। हाँ लाओ लाओ, चलेगा, 2 भी चलेगा। यहाँ तो एक भी नहीं मिली, भूख लग रही है, तो 2 दिखाओ, 3 दिखाओ, 3 पदार्थ ना दिए, 4 वेद हैं, कुछ भी दिखाओ, पंचमहाभूत हैं, वो तो रोटी समझेगा। तो उसको रोटी के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। तो जैसे भूखे को रोटी के सिवाय कुछ नहीं सूझता, प्यासे को पानी के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही बिना मुक्ति के साधन और मुक्ति, जो मुमुक्षु व्यक्ति होता है उसको इन 2 के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। एक तो मुक्ति के साधन और दूसरा मुक्ति। इनके बिना दूसरे में प्रीति का न होना, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। उसको कहो तुम्हें 10 एकड़ ज़मीन देंगे, नहीं चाहिए। फिर तुम्हें इतना मुख्यमंत्री बना देंगे फलाने स्टेट का, उन्हें नहीं चाहिए। फिर तुम्हें 10 अरब रुपए देंगे संपत्ति इनाम में, बोले नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मोक्ष चाहिए और मोक्ष के साधन, बस इतने में ही उसकी रुचि होती है। ये है मुमुक्षुत्व। तो जिसको मोक्ष की इतनी तीव्र इच्छा हो कि मोक्ष के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता, वो मोक्ष प्राप्त कर पाएगा, और दूसरे का बस का नहीं। ठीक है जी। तो ये 4 साधन हो गए। आगे चलते हैं। ये 4 साधन और 4 अनुबंध
अर्थात साधनों के पश्चात ये कर्म करने होते हैं। साधनों के पश्चात ये 4 कर्म भी आगे करने हैं। वो 4 कर्म बताते हैं 4 अनुबंध के नाम से। इनमें से जो एक पहला, इन 4 साधनों से युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। तो 4 अनुबंध में पहला अनुबंध है अधिकारी। क्या है? अधिकारी। तो मोक्ष का अधिकारी कौन है? उसका उत्तर दिया इन 4 साधनों से जो युक्त पुरुष है, जो मनुष्य ये 4 साधनों सहित है, वो मोक्ष का अधिकारी है। 4 साधन जो अभी पीछे बताए थे, विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति और मुमुक्षुत्व, जिसके पास ये 4 साधन है वो मोक्ष का अधिकारी। एक अनुबंध हो गया। दूसरा है संबंध। ब्रह्म की प्राप्ति रूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेद आदि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत समझकर अन्वित करना। प्रतिपाद्य का अर्थ है किसी पुस्तक में जो विषय बताया जाता है, जो विषय बताया गया उसका नाम है प्रतिपाद्य। और जो शास्त्र पुस्तक उस विषय का प्रतिपादन करती है, उसके बारे में बताती है, व्याख्या करती है, उसको बोलते हैं प्रतिपादक। प्रतिपाद्य विषय, प्रतिपादक शास्त्र। तो कह रहे हैं इन दोनों का संबंध है। तो अब हमारा यहाँ जो संबंध हमें समझना है वो ये समझना है कि ब्रह्म की प्राप्ति रूप मुक्ति, तो चाहे ब्रह्म प्राप्ति कह दो या मोक्ष प्राप्ति कह दो, एक ही बात है। मुक्ति ब्रह्म के पास ही है, ब्रह्म ही देगा मुक्ति। तो मुक्ति प्राप्त करना हम चाहते हैं, ये तो हो गया विषय, इसलिए इसको प्रतिपाद्य नाम से लिखा। और इसका बताने वाला जो शास्त्र है वो है वेद आदि। तो वेद आदि शास्त्र प्रतिपादक है, मुक्ति प्रतिपाद्य विषय है। इन दोनों का संबंध समझना चाहिए कि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है तो कौन सी किताब पढ़ें। वेद और वैदिक साहित्य, उसकी व्याख्या ग्रंथ जो भी हैं, दर्शन, उपनिषद आदि, जो सीधी वेद की मोक्ष की बात करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का संबंध हमें जानना होगा। यदि वेद नहीं पढ़ा, दर्शन नहीं पढ़ा, उपनिषद नहीं पढ़ा तो मुक्ति होने वाली नहीं है। गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान कुछ भी पढ़ते रहो, पुराण पढ़ते रहो, कोई मोक्ष होने वाला नहीं है। वो कोई मोक्ष का विषय प्रतिपादन नहीं करते वो शास्त्र, और दुनिया भर की बातें बताएंगे। मोक्ष की बात ये बताएंगे शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, ठीक है, वेद आदि। ये हो गया दोनों का संबंध, ठीक है। तीसरा विषयी, तीसरा अनुबंध विषयी। सब शास्त्रों का प्रतिपादन विषय ब्रह्म, उस की प्राप्ति रूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी, ठीक है। सब शास्त्रों का प्रतिपादन विषय कौन है? ब्रह्म। और जो ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता है वो व्यक्ति योगाभ्यासी, वो है विषयी। जैसे एक व्यक्ति शराब पीना चाहता है और पीता भी है, तो उसको क्या बोलेंगे? शराबी। जो शराब पीता वो शराबी, भांग खाता है वो भंगेड़ी है, नशा करता है तो नशेड़ी। तो जो विषय को प्राप्त करेगा वो विषयी। आगे समझ में? विषयी, जिसको वो विषय प्राप्त करना है, और विषय है ब्रह्म। तो ये तीसरी चीज़ है, विषयी। ब्रह्म विषय को मुझे प्राप्त करना है, मैं विषयी हूँ, ठीक है। चौथा प्रयोजन। अब प्रयोजन क्या है? चौथा ये समझना है, सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद को प्राप्त होकर मुक्ति सुख का होना, ये प्रयोजन। दुनिया भर में जितने भी जीव हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, सबका यही प्रयोजन है, और कोई प्रयोजन नहीं। बाकी सब साधन है। अंतिम प्रयोजन तो यही है, दुख छूटना चाहिए, सुख मिलना चाहिए।
बस, और तीसरा कोई प्रयोजन नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर एक प्रयोजन बता दिया, दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। ये दोनों काम मोक्ष में हो जाते हैं, इसलिए मोक्ष हमारा प्रयोजन है। ये 4 अनुबंध कहाते हैं। हाँ जी, फिर दोहरा लीजिए। पहला क्या था? अधिकारी, और दूसरा संबंध, और तीसरा विषयी, चौथा प्रयोजन। तो ये 4 काम भी हमें करने हैं, इन 4 चीज़ों को समझना है। फिर आगे चलते हैं। तदनंतर श्रवण चतुष्टय, इसके पश्चात श्रवण चतुष्टय को समझें। 1. श्रवण। जब कोई विद्वान उपदेश करे तब शांत ध्यान देकर सुनना। विशेष ब्रह्म विद्या के सुनने में अत्यंत ध्यान देना चाहिए कि यह सब विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है। तो यह है श्रवण। कोई भी विद्या प्राप्त करनी हो उसमें 4 काम करने पड़ते हैं, तब वो विद्या पूरी तरह से हमारे हाथ में आएगी। उसके बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। 4 कामों में पहला है श्रवण। तो श्रवण का मतलब पूरा ध्यान से सुनना। जो विद्वान पढ़ा रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है, उपदेश दे रहा है, आपका पूरा दिमाग वहीं होना चाहिए। एक शब्द भी छूटना नहीं चाहिए। इतना सावधान होकर सुनना चाहिए। एक भी शब्द नहीं छूटना चाहिए। गुरुजी ने क्या बोला, 1-2 शब्द भी मिस हो गए तो पिछला कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा, आगे पीछे का प्रसंग नहीं जुड़ पाएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। विशेष रूप से ब्रह्म विद्या के सुनने में, ये जो ब्रह्म विद्या हम पढ़ते हैं, पढ़ा रहे हैं, इसके सुनने में पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे सूक्ष्म विद्या है। बाकी हिस्ट्री, इतिहास सुनते रहो, रामायण कथा सुनते रहो, महाभारत सुनते रहो, 2-5 वाक्य छूट भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ तो 2-4 वाक्य छूटे तो बस प्रसंग टूट जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या कह रहा है। इसलिए बहुत ध्यान देकर सुनना चाहिए। ये हो गया श्रवण। दूसरा मनन। सुनकर दूसरा मनन, एकांत देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना। जिस बात में शंका हो पुनः पूछना, और सुनते समय भी वक्ता और श्रोता उचित समझें तो पूछना और समाधान करना। ये हो गया मनन। जो कुछ आपने सुना उसको एकांत में जाकर अपने कमरे में बैठ के चिंतन करें। क्या सुना, क्या समझ में आया। बचपन से सुन रहे हैं, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब तक भी दिमाग में नहीं बैठा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। 2-3 साल की उम्र से बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं झूठ नहीं बोलना, और वो 80 साल का हो जाता है तब तक उसके समझ में नहीं आती, तब तक भी वो झूठ बोलता है 80 साल का होकर भी। तो क्यों? उसको मनन नहीं किया, उसने विचार ही नहीं किया कि जो गुरुजी ने बताया, माता पिता ने सिखाया कि झूठ नहीं बोलना, उस पर उसने मनन नहीं किया। बस इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, तो वो विद्या नहीं आई समझ में। ऐसे लोगों की प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए कह रहे हैं दूसरा मनन, एकांत में बैठकर सुने हुए का विचार करना, और फिर कोई शंका हो जाए तो आके फिर पूछना गुरुजी से, गुरुजी ये बात समझ में नहीं आई, बताइए। और अगर पाठ पढ़ते सुनते समय भी यदि उचित समझें तो, मान लो गुरुजी ने छूट दे दी, हाँ भाई बोलो समझ में आया कि नहीं आया। गुरुजी 4 बात समझ में आई, 1 नहीं आई। अच्छा पूछो क्या नहीं आई, तो गुरुजी कहेंगे हाँ पूछो, तो फिर पूछो। और अगर कहें अभी ठहरो, अभी भाष्य पूरा होने दो फिर पूछना बीच में शुरू हो जाते हैं पूछना अरे भाष्य तो पूरा होने दो, तो फिर गुरुजी ने मना कर दिया रुको भाई, तो पहले पूरा पढ़ लो फिर पूछो। तो उचित समझें तो बीच में भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर पाठ पढ़ा दिया, आप बैठ के मनन करो, फिर जो समझ में नहीं आए कल आके पूछो। इस तरह से ये है मनन, दूसरा काम। अब तीसरा निधिध्यासन। जब सुनने और मनन करने से निस्संदेह हो जाए तब समाधिस्थ होकर उस बात को देखना, समझना कि वह जैसा सुना था, विचारा था, वैसा ही है या नहीं।
ध्यान योग से देखना। तो एकांत में बैठकर आंख बंद करके फिर फाइनल डिसीजन लेना, अंतिम निर्णय लेना कि जो सुना था वो ठीक था या गलत था, या कितना अंश ठीक था, कितना गलत था, किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। पूरा एकांत में जाके शांत होकर पूरा ध्यान लगा के उसका डिसीजन लेना, ये है निधिध्यासन। ठीक है। अब जो मन में डिसीजन ले लिया कि हाँ ये सही है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो हमने फाइनल डिसीजन ले लिया, तो ये अब शाब्दिक ज्ञान हो गया। पूछ रहे थे ना ये शाब्दिक ज्ञान और निधिध्यासन, ये हो गया, निधिध्यासन भी हो गया, शाब्दिक ज्ञान भी हो गया। अब इसको तत्व ज्ञान में बदलना है, वो आगे पढ़ेंगे चौथा काम। अरे कहाँ पहुंच गया। चौथा साक्षात्कार, अर्थात जैसा पदार्थ का गुण, जैसा पदार्थ का स्वरूप, गुण और स्वभाव हो वैसा याथा तथ्य जान लेना ही श्रवण चतुष्टय कहलाता है। तो ये साक्षात्कार है, प्रैक्टिकल। जो बात जैसी है उसको वैसा जीवन में उतारो, जैसा पदार्थ का गुण स्वरूप स्वभाव हो वैसा याथा तथ्य ठीक ठीक वैसा ही जान लेना। अग्नि गर्म है, पहले शब्द प्रमाण से जाना अग्नि गर्म है, तो बात जची नहीं, पता नहीं चला गर्म कैसी होती है। फिर गुरुजी ने बताया अग्नि से दूर रहना, रसोई में जाओ तो तवा गर्म होता है, उससे दूर रहना। ठीक है। फिर बैठ के मनन किया कि गुरुजी कह रहे हैं तवे से दूर रहना चाहिए, चलो। फिर शंका हो गई दूर क्यों रहना, फिर बता दिया भाई दूर रहना इसलिए कि हाथ रखोगे तो जल जाएगा, फिर आपको जलन होगी, परेशानी होगी, इसलिए गर्म तवे से दूर रहो। ठीक है। तो फिर देखा भाई कोई भी जाता रसोई में, कोई भी तवे को नहीं छूता, सब दूर रहते। और पाचक जो है रोटी बनाता वो भी हाथ ऊंचा करके बनाता है बड़ी सावधानी से, कभी यूँ तवा ना छू जाए, हाथ पे इधर न लग जाए, तो बड़ी सावधानी से बनाता है। तो देख करके दिमाग में बैठी बात कि हाँ बात तो ठीक है, गर्म तवे से दूर रहना चाहिए। ये हो गया निधिध्यासन, फाइनल डिसीजन हो गया कि गर्म तवे से दूर रहना चाहिए। फिर अब रह गया साक्षात्कार। तो फिर जाकर के देखा, फिर भी पूरा जचा नहीं, क्यों कहते हैं तवे से दूर रहना चाहिए, एक बार छू के देखूं कैसा लगता है। फिर उसने एक गर्म तवे को यूं हाथ रख के छुआ, पर छुआ तो पता चल गया, अब अच्छी तरह फिट हो गया दिमाग में कि हाँ गुरुजी ने ठीक कहा था गर्म तवे से दूर रहना, अब समझ में आ गया। ये है तत्व ज्ञान, और ये प्रत्यक्ष करने से हुआ साक्षात्कार, इसका नाम है साक्षात्कार। तो जब एक आध बार गर्म तवा छू लेगा बस फिर ये पक्की बात हो गई, अब विद्या समझ में आ गई, गुरुजी ने कहा था कि गर्म तवे से दूर रहना, अब ये वैसा ही सिद्ध हुआ, व्यवहार भी देख लिया, इसको कहते हैं साक्षात्कार। तो ये श्रवण चतुष्टय कहलाता है। इस तरह से हर चीज़ को, विद्या को हमें धारण करना है। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ों का तो हम शब्द प्रमाण से ज्ञान कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ों का अनुमान भी कर लेंगे, और कुछ का प्रत्यक्ष भी कर लेंगे। प्रत्यक्ष हर चीज़ का नहीं करना, बहुत चीज़ों का तो हम अनुमान भी कर लेंगे। जैसे पहले उदाहरण दिया था ना मैंने, एक मशीन में एक कारीगर का हाथ कट गया, फंस गया हाथ बेचारे का, गलती से हाथ कट गया, वो चिल्लाने लगा हाय हाय हाथ कट गया। अब सारे 35 मजदूरों ने देखा कि इसका हाथ कट गया मशीन में, तो वो भी हाथ कटवा के देखेंगे, सबके सब मशीन में हाथ डालेंगे क्या? उसको देख के सीख जाएंगे ना। तो वो अनुमान से सीख जाएंगे कि इसका मशीन में हाथ फंस गया, ये बेचारा बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है, दुखी हो रहा है, इसको बहुत दर्द हो रहा है, तो हमारा हाथ गया तो हमारा भी यही हाल होगा। तो उसको बुद्धिमान व्यक्ति देख करके ऐसी चीज़ों को वो अनुमान से भी सीख लेता है। पर कुछ ना कुछ तो प्रत्यक्ष करना ही पड़ता है। जैसे तवे का प्रत्यक्ष किया, गरम तवे का छू लिया एक बार दो बार, फिर पक्का हो गया। तो कुछ चीज़ों को प्रत्यक्ष करना होगा, उसके बिना फिर वो बात पक्की दिमाग में नहीं बैठेगी। इस तरह से बाकियों का अनुमान कर लेंगे, फिर जब
कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो शब्द प्रमाण से ही स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ये बात ठीक है। तो ये श्रवण चतुष्टय पूरा हुआ। आगे चलते हैं। सदा तमोगुण अर्थात क्रोध, मलिनता, आलस्य, प्रमाद आदि, रजोगुण अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोषों से अलग होके सत्व अर्थात शांत प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करे। तो जो मोक्ष में जाना चाहता है व्यक्ति, उसको ये सावधानियां रखनी है, तमोगुण से दूर रहे। तमोगुण जब उभरता है शरीर में, मन में, तो क्या लक्षण होते हैं? क्रोध आता है, मलिनता, बुरे बुरे विचार आते हैं, आलस्य, प्रमाद आदि, और आदमी ऐसे ही गंदा संदा रहता है, साफ सफाई नहीं रखता। तो ये सारे तमोगुण के लक्षण हैं। तो तमोगुण से बच के रहे, अर्थात इन दोषों से बचकर रहे, क्रोध से, गंदगी से, आलस्य से, प्रमाद आदि से बचकर रहे। रजोगुण से भी बचना है। रजोगुण के लक्षण बता रहे हैं, अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोषों से अलग रहे। तो ईर्ष्या तो आप जानते ही हैं, और द्वेष ये मिलते जुलते से हैं। कहीं कहीं तो ये पर्यायवाची होते हैं, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर भी होता है। अंतर ये होता है, ईर्ष्या कहते हैं कि एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, और दूसरे को कोई परेशानी नहीं कर रहा, वो अपना काम कर रहा है। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई जो भी कर रहा है। अब दूसरा व्यक्ति उसको देख देख के जलता है कि ये मुझसे आगे क्यों जा रहा है, मैं तो पीछे रह गया, ये मुझसे आगे निकल गया। उसने इसका छीना कुछ नहीं है, वो अपनी मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। सबको अधिकार है, मेहनत करो और आगे बढ़ो, किसी ने किसी को रोका थोड़ी है। जैसे वो मेहनत करता है ऐसे इसको भी करनी चाहिए। परंतु ये मेहनत कम करता है और बस उसकी उन्नति देख देख के जलता रहता है, अपने अंदर ही अंदर मन में दुखी जलन महसूस करता है। इसका नाम है ईर्ष्या। और द्वेष उसको कहते हैं जहाँ थोड़ा अंतर होता है कि किसी ने हमारी हानि कर दी तो हमें उससे द्वेष हो गया, उस पर गुस्सा आता है। ईर्ष्या वाले ने हमारी हानि नहीं की, बिना ही हानि की हमको उससे जलन हो रही, ये है ईर्ष्या। और जब कोई हमारी हानि करे और फिर उससे हम बदले में गुस्सा करें तो ये द्वेष हो गया। तो ईर्ष्या हो चाहे द्वेष हो, दोनों से बचना है, किसी से जलना नहीं। ये है बहुत कठिन काम। ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो। और वैसे बात तो ठीक बता रहे हैं, आप जितना दूसरे की जानकारी करेंगे उतना आपको ये खतरा ज़्यादा है ईर्ष्या द्वेष का। एक दृष्टांत देता हूँ, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। एक व्यक्ति रहता था अपने घर में और उसके पड़ोस में एक दूसरा व्यक्ति रहता था। तो दोनों अपना अपना काम करते थे। तो जो पड़ोसी था वो रात को 12 बजे तक जागता था, शराब भी पीता था, छुप छुप के सिगरेट भी पीता था। और इस व्यक्ति को पता नहीं था कि मेरा पड़ोसी 12 बजे तक जागता रहता है और ये शराब भी पीता है और सिगरेट भी पीता है। कुछ नहीं पता था। जब तक पता नहीं था तब तक इसके दिमाग में शांति थी, भाई ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, देखने में अच्छे ही लगते हैं, तो अच्छी तरह जी रहा था शांति से। एक दिन उसको पता चल गया कि ये तो शराब पीता है। अब जब ये समाचार मिला कि ये शराब पीता है, अब उसके मन में शांति रहेगी या अशांति पैदा होगी? अशांति पैदा होगी ना। ये नहीं कि उसने आज शराब पीनी शुरू की है, वो तो पहले से पी रहा था, इसको मालूम नहीं था बस। और जब पता लगा ये सिगरेट भी पीता है और अशांति बढ़ गई। फिर पता लगा 12 बजे तक जागता रहता है और अशांति बढ़ गई। जितना आप दूसरे के दोष जानेंगे उतनी अशांति आपकी बढ़ेगी। उसका तो कुछ नहीं होने वाला, वो तो जैसा है वैसा है, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है ना? ऐसा होता है या नहीं होता है? जब तक नहीं मालूम था तब तो बहुत अच्छी तरह जी रहा था, कोई टेंशन नहीं थी, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं, कोई गुस्सा नहीं।
और कोई घृणा भी नहीं उससे, भाई ठीक है चल रहा है, वो भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं। लेकिन जानने के बाद इसकी अपनी शांति खो गई और इसके दोषों का प्रभाव पड़ने लगा। अब लोग सारा दिन समाचार पढ़ते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, वहाँ ये झगड़ा, वहाँ ये झगड़ा। बताओ कितना कचरा सर में जमा होगा, कितना गुस्सा आएगा, कितना द्वेष आएगा, कितनी ईर्ष्या होगी, कितना बुद्धि खराब होगी। तो इसलिए योगाभ्यास में ये बताते हैं दूसरे समाचारों से बच के रहो। बस हेडलाइन कहीं सुना ली, हाँ भाई भारत का प्रधानमंत्री कौन है आजकल, हैं हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का तो पता होना चाहिए ना। बस 2-4 हेडलाइन जान ली, बस हो गया, छुट्टी। एक विद्वान के बारे में कहते हैं सन 1914 से 1919 के बीच में महायुद्ध हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के बीच में हुआ, 4-5 साल तक। और एक वेद का विद्वान था, वो अपना एकांत में रहता था और वेद भाष्य लिखता रहता था। वो 5 साल तक वेद भाष्य लिखता रहा, उसको पता ही नहीं चला कि यहाँ विश्व युद्ध हो गया है। दुनिया भर में मार धाड़ चल रही है, उसको पता ही नहीं, वो अपना वेद भाष्य कर रहा। बताओ कितना मस्त आदमी है, कोई टेंशन ही नहीं है, दुनिया में जो हो रहा होने दो। अब विश्व युद्ध हो गया, उसका क्या बिगड़ गया, कुछ भी नहीं। तो योगाभ्यास में ये बताया जाता है कि बाह्य वृत्ति कम रखें और शांति से जीना हो, उसके लिए भी आवश्यक है। आप कोई योगाभ्यास करे या ना करे, आपको अपना जीवन शांति से जीना है, तो भी बाहर वाले की खोज खबर कम रखो, ज़्यादा मत करो। जितनी ज़्यादा ताक झांक करेंगे, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, उतना आपकी खोपड़ी ज़्यादा खराब होगी। ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं ईर्ष्या द्वेष आदि से बचो, जो करता है करने दो। आप अपना हिसाब देखो, मुझे क्या करना, मेरा कितना काम पड़ा हुआ है और मैं अभी कहाँ बैठा हूँ। मुझे 500 साल चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए, और भय कितने, 50 साल, और चाहिए 500 साल, इतना काम पड़ा हुआ है। और फिर भी मैं अपना काम नहीं करता हूँ, दूसरे की ताक झांक करता हूँ, ये क्या करता है और वो क्या करता है, तो मूर्ख हुआ कि नहीं। तो ये बता रहे हैं दूसरे की ताक झांक मत करो, अपनी सोचो। ईर्ष्या द्वेष से बचो, काम वासना से बचो, ये रजोगुण से काम वासना उभरती है। अभिमान से बचो, ये भी खतरनाक चीज़ है बहुत। विक्षेप बाधक, जो बाधक चीज़ें हैं उनसे बच के चलो। ये बाधक है जो मैंने बताया, बाह्य वृत्ति रखना ये बाधक है, तो इससे बचो हैं। और भी कई तरह के बाधक होते हैं संसार में, राग द्वेष रखना, भोगों में आसक्ति रखना, ईश्वर में रुचि नहीं रखना, स्वाध्याय नहीं करना, फालतू टाइम बर्बाद करना, टीवी देखते रहना और इधर उधर की राजनीति की बातें करते रहना, ये सब चीज़ें बाधक है। तो ऐसे बाधकों से बच के रहें। और कैसे रहें, सत्व अर्थात शांत प्रकृति, शांत रहो, मन को बुद्धि को शांत रखो, चंचलता नहीं होनी चाहिए। पवित्रता, मन को पवित्र रखें, शरीर को भी स्नान आदि से, वस्त्रों को भी धोकर, कपड़े धोकर के साफ सुथरे शुद्ध रहें। तो पवित्रता को जीवन में अपनाएं। विद्या, वेदों की विद्या को धारण करें, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ें। जितने हीरे मोती यहाँ मिलते हैं उतने कहीं नहीं मिलते। हीरे मोती मिलते हैं इन वेदों में और दर्शनों में, उपनिषदों में, मनुस्मृति में। इस तरह विद्या को धारण करें जो हमारे मोक्ष में हमको सहयोगी बनेंगे। और विचार आदि गुणों को धारण करें। विचार का मतलब चिंतन, इन्हीं चीज़ों पर चिंतन करें। आत्मा, परमात्मा, कर्मफल, पुनर्जन्म, बंधन, मुक्ति, स्वर्ग, नरक आदि आदि। तो इन बातों पर विचार करें, तब व्यक्ति मोक्ष की ओर आगे बढ़ेगा। और बताते हैं व्यवहार कैसा रखना चाहिए योगाभ्यासी को दुनिया वालों से। मैत्री, सुखी जनों में मित्रता। जो अपने आसपास के लोग हैं, सुखी हैं, उनके पास साधन संपत्ति भी है, विद्या भी है, सब प्रकार से सुखी हैं, ऐसे लोगों से तो मित्रता बना के रखें, दोस्ती रखें। और दूसरे हैं करुणा, दुखी जनों पर दया करें। कोई विकलांग है, कोई रोगी है, कोई गरीब है, कोई परेशान है, मुसीबत का मारा, ऐसे लोगों पर दया करें। उनकी यथासंभव, यथाशक्ति सहायता करें, जितनी कर सकते हैं।
तीसरा मुदिता, पुण्य आत्माओं से हर्षित होना। तो आपको देश में, संसार में कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे जो समाज सेवा करते हैं, पुण्य करते हैं। कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं, कोई गौशाला चला रहे हैं, कोई अनाथालय चला रहे हैं, कोई विधवाश्रम चला रहे हैं, कोई पक्षी घर चला रहे हैं, सेवा में लगे। तो ऐसे महात्माओं, पुण्य आत्माओं को देखकर प्रसन्न होना चाहिए कि वाह, बहुत सौभाग्य की बात है, ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पर जो लगे हैं प्राणियों की सेवा में, हैं, देश की रक्षा में लगे हैं। तो उनको देखकर खुश होना चाहिए। तो इससे आपका मन की शांति बनी रहेगी। और चौथे लोग हैं उपेक्षा वाले। दुष्ट आत्माओं में उपेक्षा रखना, न प्रीति और न वैर करना, न तो दोस्ती रखना न दुश्मनी, उनसे दूर रहना। उपेक्षा का मतलब दूर रहना। उपेक्षा का अर्थ द्वेष करना नहीं है। द्वेष और उपेक्षा में अंतर है। हमें पता लग गया हमारा पड़ोसी शराब पीता है, 12 बजे तक जागता है, सिगरेट भी पीता है और उल्टे सीधे काम करता है, हमें पता लग गया ये दुष्ट है, तो उससे उपेक्षा रखें। द्वेष नहीं करना और राग भी नहीं रखना, उससे संबंध भी नहीं रखना और मन में जलना भी नहीं। द्वेष का अर्थ है हम उसके प्रति मन में गलत भावना रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, जलते रहते हैं, उससे परेशान रहते हैं, जबकि वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं रहा, वो अपना कर रहा है जो कर रहा है, फिर भी हम उसके प्रति मन में घृणा, द्वेष, गुस्सा इस तरह से रखते हैं। तो ये तो है द्वेष, ये नहीं रखना। उपेक्षा रखनी, ठीक है भाई, वो जो करता करने दो, ये जो करता इसको करने दो, वो जो करता उसको करने दो, मुझे क्या करना है, बस अपने काम पर ध्यान दो, मुझे ये करना, मैं अपना करूँगा। इसका नाम है उपेक्षा। वैसे ये कठिन है पर अभ्यास करने से हो जाती है। योगाभ्यासी के लिए ये विशेष विधान है, उसको 4 प्रकार के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना ही पड़ेगा, तो ही उसका मन शांत रहेगा। और फिर जब मन शांत होगा तो ध्यान में एकाग्र होगा। ध्यान में एकाग्र होगा तो फिर आगे समाधि और मोक्ष की तरफ जा सकता है, नहीं तो नहीं जा पाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नित्य प्रति न्यून से न्यून 2 घंटा पर्यंत मुमुक्षु ध्यान अवश्य करे। तो देखिए, मोक्ष में जो जाना चाहता है उसको 2 घंटा हर रोज 24 में से 2 घंटा रोज ध्यान करना चाहिए। और ध्यान का नियम बताया ऋषियों ने, सुबह शाम 2 टाइम करना चाहिए। तो हम इस 2 घंटे को 2 भाग में बांट लें। सुबह शाम तो 1-1 घंटा हुआ, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान, अभ्यास, योगाभ्यास करना चाहिए, जिससे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात हों। जो अंदर के सूक्ष्म तत्व हैं, मन, बुद्धि, इंद्रियां, तो ये समाधि में बैठकर इनकी अनुभूति होगी। और जो अभी बताया था श्रवण मनन, 4 कार्य बताए थे श्रवण चतुष्टय में, तो उसमें एकांत में बैठकर विचार मनन करना, ये सब करना पड़ेगा। उससे जाकर के फिर धीरे धीरे मन हमारा शांत होगा, फिर हम ध्यान करेंगे, फिर समाधि लगाएंगे, तब जाके ये सूक्ष्म तत्वों की अनुभूति हो पाएगी। इसलिए कम से कम 2 घंटा रोज ध्यान करना है मुमुक्षु को। अब बाकी जो गृहस्थी लोग हैं, संसारी लोग हैं, उनको 2 घंटा मिल जाए तो अच्छी बात है। मुमुक्षु तो सभी को होना चाहिए, मोक्ष की इच्छा सबको होनी चाहिए, पर घर गृहस्थी में इतने काम होते हैं, समय नहीं मिल पाता। कुछ काम तो लोग वैसे ही बढ़ा लेते हैं जानबूझ के, ध्यान समाधि में रुचि भी नहीं होती और काम जानबूझ के बढ़ा लेते हैं, फिर कहते हैं जी समय नहीं मिलता। हम पूछते हैं आप ध्यान करते हैं? समय नहीं मिलता। आप यज्ञ करते हैं? यज्ञ नहीं करते। क्यों नहीं करते? समय नहीं मिलता। स्वाध्याय करते हैं? समय नहीं मिलता। सत्संग में जाते हैं? समय नहीं मिलता। पता नहीं कहाँ चला जाता है आपका समय। भाई 24 घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे हमारे पास है। हमको समय मिलता है, आपको क्यों नहीं मिलता? समय तो निकालना पड़ता है। हम समय निकालते हैं, आप निकालते नहीं, बस इतनी बात है। घंटे तो दोनों के पास 24-24 बराबर ही है। तो कौन समय निकालता है? जिसको रुचि हो, जिसको समझ में आए कि हाँ ये काम करने से लाभ है, तो उसके लिए समय निकालेगा। तो 4 काम दूसरे फालतू के बंद कर देगा। टीवी देखना, गप मारना, राजनीति पे चर्चा करना, वो फालतू के काम वो बंद कर देगा। उसका 2 घंटा बच जाएगा। अब 2 घंटा समय मिल गया,
करो ध्यान, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, मनन करो, चिंतन करो, इस तरह से समय निकालना पड़ता है। तो गृहस्थ लोग भी समय निकालें। चलो 1-1 घंटा 2 घंटा नहीं निकाल पाते तो आधा घंटा तो निकालो सुबह शाम, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, इतना तो करो। इतना भी नहीं हो तो 20-20 मिनट ही सही, कुछ तो करो भाई। 20 मिनट सुबह करो, 20 मिनट शाम को करो, कुछ तो करो, नहीं तो ये कचरा पेटी बन जाएगी सर। दुनिया भर का राग द्वेष भर जाएगा इसमें और फिर व्यक्ति पागल हो जाएगा। आजकल देखो कितने मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं। मानसिक रोगी इसीलिए तो बढ़ रहे हैं कि उनको चिंतन विचार इतना खराब हो चुका है, मन में शांति नहीं, राग द्वेष। तो संसार में राग द्वेष 24 घंटे चलता रहता है। सांख्य दर्शन में पढ़ाई था हमने, राग विरागयोर योगः सृष्टि, यही तो संसार है जहाँ सारा दिन राग द्वेष चालू ही रहता है। तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए सुबह शाम बैठकर ईश्वर का ध्यान करें। 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम कम से कम, और अधिक करें तो बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं। देखो अपने चेतन स्वरूप हैं, इसी से ज्ञान स्वरूप और मन के साक्षी हैं। क्योंकि जब मन शांत, चंचल, आनंदित व विषाद युक्त होता है उसको यथावत देखते हैं। तो जैसे बता रहे हैं हम अपने चेतन स्वरूप हैं। अपने मतलब हम मतलब आत्मा, हम आत्मा हैं, हम चेतन हैं। चेतन का लक्षण बताया था, इच्छा ज्ञान आदि गुणों से युक्त वो चेतन है। तो जो हम चेतन हैं इसी कारण से ज्ञान स्वरूप हैं। चेतन है इसलिए हम ज्ञान स्वरूप हैं और हम मन के साक्षी हैं। मन में क्या हो रहा है उठापटक, हम उसको सारा देखते रहते हैं। क्योंकि जब मन शांत होता है तो भी हम देखते हैं, आज मेरा मन बहुत शांत है। और जब चंचल होता है तब भी देखते हैं। और फिर लोग कहते हैं जी पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। ऐसे बोलते हैं, आज दिमाग खराब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं। तो ये चंचलता की स्थिति है, वो भी हम देख रहे हैं। और जब आनंदित हैं, मन में आनंद है, वो भी हम देख रहे हैं, उसके भी साक्षी हैं। और जब विषाद युक्त है, कोई गलती हो गई तो बड़ी ग्लानि हो रही है कि हमसे गलती हो गई, या कोई नुकसान हो गया तो उससे हम पर बड़ा प्रभाव पड़ा, हम दुखी हैं कि आज हमारा नुकसान हो गया। तो जो भी मन की स्थिति है, शांत है, प्रसन्न है, चंचल है, विषाद युक्त है, दुखी है, सुखी है, जो भी है, हम सब उसके साक्षी हैं। तो उसको हम यथावत देखते हैं अपने मन को। तो जैसे मन को देखते हैं वैसे ही इंद्रियां, प्राण आदि का ज्ञाता, पूर्व दृष्टि का स्मरण करता और एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता, धारण आकर्षण करता और सबसे पृथक हैं। तो हम जो आत्मा हैं ये मन के साक्षी हैं, ऐसे ही इंद्रियों के भी और प्राण आदि के भी ज्ञाता है। इंद्रियों को हम जानते हैं, ये आँख है, ये नाक है, ये कान है, ये सब इंद्रियां हैं। और इन इंद्रियों से हम ये काम करते हैं, उन कर्मों को भी देखते हैं और प्राण भी लेते रहते हैं। पूर्व दृष्टि का स्मरण करता, पहले जो अब तक जीवन में देख चुके, खाया पिया, देखा सुना, घूमे फिरे, जो भी क्रियाएं की, उनको हम स्मरण भी करते रहते हैं, याद करते रहते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। और एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता, एक काल में अनेक पदार्थों के जानने वाले, वेत्ता का मतलब जानने वाले, विद ज्ञान धातु से वेत्ता, जानने वाले। तो एक व्यक्ति को संगीत भी शास्त्र मालूम है, उसको थोड़ा गणित भी आता है, व्यापार करना भी आता है, स्कूटर कार चलाना भी आता है, खाना बनाना भी आता है, बहुत सारी कलाएं जानता है वो एक साथ। तो इस प्रकार से एक काल में अनेक पदार्थों के जानने वाले, अनेक विद्याओं के या अनेक पदार्थों के जानने वाले हम ही लोग तो हैं, आत्मा चेतन। और धारण आकर्षण करता, बहुत सी चीज़ों को हम धारण करते हैं, संभाल के रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, अपना घर परिवार संभालते रहते हैं, चलाते रहते हैं। और आकर्षण करता, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं अपनी कला से,
अपनी विद्या से, बुद्धि से, चतुराई से आकर्षित करते रहते हैं और सबसे पृथक है। सबसे पृथक का मतलब ईश्वर से अलग हैं, प्रकृति से अलग हैं और सब आत्माओं से अलग है। हमारा अस्तित्व सबसे अलग है, हम चेतन आत्मा हैं और ये मन, बुद्धि, इंद्रियां इनसे सबसे अलग हैं। जो पृथक न होते तो स्वतंत्र कर्ता, इनके प्रेरक, अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते। तो अब यहाँ प्रसंग से पता चल रहा है कि पृथक न होते तो ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये लेना चाहिए। ये जो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से जो हम अपना व्यवहार कर रहे हैं इन साधनों के माध्यम से, तो हम इन शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से अलग हैं। यदि इनसे अलग नहीं होते तो हम स्वतंत्र कर्ता नहीं होते। आत्मा चेतन है, चेतन वस्तु स्वतंत्र होती है, वो कर्म करती है, तो आत्मा है हम, इसलिए हम स्वतंत्र भी हैं, कर्ता भी हैं। और इनके प्रेरक, मन इंद्रियों के प्रेरक नहीं हो पाते यदि हम इनसे अलग न होते। यदि हम चेतन न होते तो हम इनसे अलग भी नहीं होते और इनके अधिष्ठाता भी कभी नहीं हो सकते, इनके कंट्रोलर। तो मन, इंद्रियां, शरीर, बुद्धि, सबका कंट्रोल आत्मा ही करने वाला है। तो यदि आत्मा इन चीज़ों से अलग न होता तो इनका कंट्रोल भी नहीं कर पाता, और यदि इनका नियंत्रण नहीं कर पाता तो फिर वैराग्य, समाधि, मोक्ष कुछ नहीं हो पाता। इसलिए हम ये सब काम करते हैं। हम चेतन हैं, हम आत्मा हैं। आगे चलते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। चलो ये अच्छा हो गया, 5 क्लेश आ गए प्रसंग में। मोक्ष प्राप्ति की जो शर्त है वो ये है, जो लोग मोक्ष में जाना चाहते हैं, कई बार लोग पूछते हैं जी हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी मोक्ष की योग्यता बनी या नहीं बनी, हमारा मोक्ष होगा नहीं होगा, कब होगा, कितनी दूर है, पता कैसे चलेगा। उसका उत्तर है ये 5 क्लेश। जिसके ये 5 क्लेश पूरे खत्म हो गए, जल गए, नष्ट हो गए, उसका मोक्ष हो जाएगा। और जिसके अभी बचे हुए हैं, क्लेश पूरे नष्ट नहीं हुए, उसका मोक्ष नहीं होगा, उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा। ये पहचान है मोक्ष की। तो इन 5 क्लेशों के बारे में महर्षि दयानंद जी बताते हैं। इनमें से अविद्या का स्वरूप कह आए। इस समुल्लास के आरंभ में सबसे पहले अविद्या की बात आई थी। अनित्याशुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या, इसकी चर्चा तो हो गई। फिर अगली बात है अविद्या के बाद अस्मिता, पृथक वर्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न न समझना, अस्मिता क्लेश है। आत्मा अलग वस्तु है, बुद्धि अलग वस्तु है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। आत्मा जड़ है या चेतन? चेतन। बुद्धि जड़ है या चेतन? वो जड़ है। देखो अलग हो गए ना दोनों। बुद्धि जड़ है, आत्मा चेतन है। बुद्धि साधन है, आत्मा उसका उपयोग करने वाला है। बुद्धि भोगने का, सुख दुख भोगने का साधन है, आत्मा सुख दुख का भोगता है। बुद्धि अनित्य है, सांख्य दर्शन के अनुसार बुद्धि उत्पन्न हुई थी। आत्मा नित्य है, वो उत्पन्न नहीं होता। तो दोनों अलग अलग हैं। परंतु जब अलग अस्तित्व वाली बुद्धि को व्यक्ति आत्मा से भिन्न नहीं समझता, बुद्धि और आत्मा को एक ही समझता है, इसका नाम अस्मिता क्लेश है। तीसरा है राग, सुख में प्रीति, राग होना। जहाँ मिठाई खाई, सुख मिला, उसमें प्रीति हो गई, प्रेम हो गया, आसक्ति हो गई कि ये मिठाई फिर मिलनी चाहिए, बहुत अच्छी थी, वाह मज़ा आ गया। किसी ने सब्जी खाई, उसको बड़ी टेस्टी लगी, तो उसको उसमें सुख मिला। बस जहाँ सुख मिलेगा वहीं आसक्ति हो जाएगी। इस आसक्ति का नाम राग है। चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो, देखने की हो, सुनने की हो, सूंघने की हो, या कोई संपत्ति हो, रुपया हो, ज़मीन हो, मकान हो, सोना चांदी पैसा हो, कुछ भी हो। जिस भी वस्तु से सुख लेंगे उसमें राग हो जाएगा। ये क्लेश है, और ये जब तक बचा हुआ है तब तक मोक्ष नहीं होने वाला। ठीक है। तो सुख में प्रीति करना, आसक्ति रखना, ये राग है। दुख में अप्रीति,
द्वेष, दुख जहाँ से प्राप्त होता है उस दुख से भी और दुख देने वाली वस्तु से भी गुस्सा करना, उससे बदला लेने की इच्छा रखना, उसके विनाश की इच्छा करना, ये सारा द्वेष है। 4 हो गए क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। और 5वां, और सब प्राणी मात्र को ये इच्छा सदा रहती है कि मैं सदा शरीरस्थ रहूं, मरूं नहीं। ये सबकी इच्छा होती है कि मैं सदा जीवित रहूं, मरूं नहीं। मृत्यु दुख से त्रास, अभिनिवेश कहता है। त्रास का मतलब भय, डर, मौत से डर लगता है, सबको लगता है। तो ये जो मृत्यु से डर लगता है इसका नाम है अभिनिवेश क्लेश। योग दर्शन में बताया है कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। अविद्या बाकी के 4 क्लेशों का खेत है, उत्पत्ति स्थान। जैसे खेत में फसल होती है, ऐसे अविद्या के खेत में ये 4 क्लेशों की फसल होती है। अगर खेत अच्छा है, बढ़िया उपजाऊ, तो फसल भी अच्छी होगी, उपजाऊ होगी, बढ़िया होगी। और अगर खेत बंजर है तो फसल भी बेकार होगी, या तो होगी नहीं या तो बहुत बेकार सी होगी। तो मतलब ये हुआ कहने का कि जिसमें अविद्या है उसको 4 क्लेश भी होंगे, क्योंकि अविद्या ही उसका कारण है, उत्पत्ति स्थान है। तो जिसमें अविद्या जितनी अधिक होगी उसमें बाकी क्लेश भी, राग द्वेष भी उतने ही अधिक होंगे। मरने से भी उतना ही डरता है, उतना ही डरेगा वो, मृत्यु भय, अभिनिवेश। और अविद्या यदि कम होने लग गई तो बाकी क्लेश भी कम होने शुरू हो जाएंगे। वो सब अविद्या को फॉलो करते हैं। अविद्या बढ़ेगी, 4 क्लेश बढ़ेंगे, अविद्या घटेगी, 4 क्लेश घटेंगे, अविद्या खत्म हो जाएगी, 4 क्लेश खत्म हो जाएंगे, 5 खत्म हो गए तो मोक्ष। ये काम है करने का। अब इसको करने में किसी को 300 साल लगेंगे, किसी को 500 लगेंगे, और फिर भी यहाँ लगे दुनिया को देखने में, खामखा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। 50 साल तो बचे ही हैं, 20-30 तो जी लिए, 50 हो बचे हैं। थोड़ा लगाओ जोर, जितना पार हो जाए, जो बचेगा वो अगली बार करेंगे। तो ये करना चाहिए। महर्षि जी लिखते हैं, इन 5 क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति के परमानंद को भोगना चाहिए। देख लो, ये शर्त लिखी है, 5 क्लेशों को खत्म करना है तब मोक्ष होगा। सारे कर्म खत्म करने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मोक्ष में जाने से पहले सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। ये शर्त सारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखी। और ये तो जगह जगह लिखी है कि 5 क्लेश खत्म करो तो मोक्ष होगा। यहाँ भी यही लिखा है, इन 5 क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के। तो योगाभ्यास, अष्टांग योग, समाधि लगाओ, तत्व ज्ञान प्राप्त करो, और फिर उससे ये 5 क्लेश छूट जाएंगे। और उसके बाद ब्रह्म प्राप्ति होके फिर मुक्ति के परमानंद को भोगना चाहिए। ठीक है जी, चलो हो गया। अब यही काम करना, योगाभ्यास करो, 5 क्लेशों का नाश करो। अगला प्रश्न, जैसी मुक्ति आप मानते हैं वैसी अन्य कोई नहीं मानता। आप तो बता रहे हैं 5 क्लेश का नाश होना चाहिए, फिर 36,000 सृष्टि तक, आत्मा प्रलय तक, 36,000 सृष्टि प्रलय तक मोक्ष में रहेगा, उसका अस्तित्व अलग बना रहेगा, पूरे ब्रह्मांड की सैर करेगा, सब जगह घूमने की छूट होगी। आप कैसी अजीब अजीब बता रहे हैं, ऐसी तो कोई भी नहीं मानता। जैनी लोग क्या कहते हैं, मोक्षशिला में रहने से वहाँ मुक्ति होती है। उनका कोई स्थान है मोक्षशिला, वो उस स्थान पे रहना मुक्ति मानते हैं। शिवपुर में जाके चुपचाप बैठे रहना, ये जैनियों की मुक्ति है। ईसाई 4थे आसमान पर बताते हैं मुक्ति, 4थे आसमान पर है ईसाइयों की, जिसमें विवाह, लड़ाई, गाजे बाजे, वस्त्र आदि धारण से आनंद भोगना, उनकी मुक्ति ऐसी है। वहाँ शादी होगी, बैंड बाजे बजेंगे हैं और बढ़िया बढ़िया सुंदर कपड़े पहनेंगे, चमकीले, और खूब मज़ा करेंगे, ये उनकी मुक्ति है। वैसे ही मुसलमान 7वें आसमान पे मुक्ति मानते हैं,
वो उनका 7वां आसमान है। ईसाइयों का 4था आसमान, मुसलमानों का 7वां आसमान। और वाम मार्गी श्रीपुर में शैव, शिव के भक्त शैव, वो कैलाश पर्वत पे मानते हैं मुक्ति। जिसका भगवान जहाँ रहता है उसकी मुक्ति वहीं तो होगी। तो भगवान के पास जाएंगे वही तो मुक्ति देगा। इनके सबके भगवान अलग अलग जगह रहते हैं और लोग खामखा मूर्ख बनाते हैं दूसरे को। रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल तो एक है, झूठ बोलते हैं नालायक। बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को कि रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है। यहाँ तो सबकी मंजिल अलग अलग लिखी है, पढ़ ही रहे ना हम, सबकी मंजिल अलग अलग है। जिसका भगवान जहाँ रहता है उसकी मंजिल तो वही है। तो जैनियों की तो मोक्षशिला में, ईसाइयों की 4थे आसमान में, उनकी मुक्ति वहाँ है। तो सबकी मंजिल अलग अलग है। मुसलमानों की 7वें आसमान में, वाम मार्गियों की श्रीपुर में, शैव शिव के भक्तों की कैलाश पर्वत पे है। वैष्णव बैकुंठ, उनकी बैकुंठ में होती है मुक्ति। सबकी मंजिल अलग है। और गोकुलीय गोसाई वो गोलोक में जाके मुक्ति मानते हैं। वहाँ जाके उत्तम स्त्री, अन्न पान वस्त्र स्थान आदि को प्राप्त होकर आनंद में रहने को मुक्ति मानते हैं। बताओ सबकी मंजिल एक कहाँ है? झूठ बोलते हैं। जनता बेचारी जानती नहीं, उसको मूर्ख बनाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। और पौराणिक लोग वो कैसी मानते हैं? वो कहते हैं सालोक्य, उनकी कई तरह की मुक्ति है। एक है सालोक्य मुक्ति, ईश्वर के लोक में निवास करना। सालोक्य समान लोक में निवास करना। ईश्वर का जो लोक है, हमें उसी लोक में जाकर वहीं ईश्वर के साथ रहना, ये सालोक्य मुक्ति। दूसरी सानुज्य, अनुज कहते हैं छोटा भाई, तो सानुज्य का अर्थ हुआ छोटे भाई के सदृश ईश्वर के साथ रहना। जैसे एक संसार में एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, दोनों साथ साथ घूमते हैं, तो हम भगवान के साथ रहेंगे उसके छोटे भाई बन करके। वो हमारा बड़ा भाई, हम उसके छोटे भाई, और उसके साथ मजा करेंगे। ये हो गई सानुज्य मुक्ति। तीसरी है सारूप्य मुक्ति, समान रूप वाली। जैसी उपासनीय देव की आकृति है वैसी बन जाना। तो जैसी उपासना करने योग्य जो देव है, किसी ने शिव जी, किसी ने श्री कृष्ण जी, किसी ने क्या क्या जो भी मान रखे, तो जब हमारी आकृति भी उसके तुल्य हो जाए, उस जैसी हो जाए, तो वो हो गई सारूप्य, समान रूप वाली मुक्ति। और फिर चौथी सामीप्य, सामीप्य मुक्ति, सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना। जैसे नौकर सेठ के आसपास रहता है, साथ पास ही रहता है ना, उसको काम पड़ता है सेठ को, भाई ये काम लाओ, वो काम करके आओ, वो फाइल लाओ, ये खाना लाओ, नाश्ता लाओ, पानी लाओ, तो उसके आसपास रहता है। तो हम भगवान के आसपास रहेंगे सेवक की तरह से, और वो हमारी हो जाएगी सामीप्य मुक्ति। और पांचवी क्या है? सायुज्य, ईश्वर से संयुक्त हो जाना। तो ईश्वर में घुल मिलकर एक हो जाना, सायुज्य। ये 4 प्रकार की मुक्ति मानते हैं। वेदांती लोग ब्रह्म में लय होने को मोक्ष समझते हैं। अच्छा, ये वेदांतियों की है, ब्रह्म में विलीन हो जाना, अस्तित्व अलग नहीं रहना। और सायुज्य का अर्थ क्या करेंगे? ये उन्होंने 5 बता दी, और फिर लिखा है 4 प्रकार की मुक्ति मानते हैं। कुछ गड़बड़ है, देखा? बता रहे हैं 5 और लिख रहे हैं 4, तो ऐसी ऐसी कहीं कहीं गड़बड़ है। कुछ बेईमान लोगों ने गड़बड़ कर दी। तो सायुज्य का अर्थ बनेगा उसके साथ रहना, संयुक्त हो जाना, पास पास रहना, उसके साथ गद्दी पे बैठना, सिंहासन पे ईश्वर के साथ ही बैठना, उसके साथ में रहना, ये सायुज्य हो गई। ये भी अर्थ हो सकता है इसका। और वो जो वेदांती मान रहे हैं वो भी हो सकता है, ब्रह्म के साथ ही घुल मिलकर एक हो गए, वो भी हो सकता है। तो पौराणिक लोग इस तरह की मुक्ति मानते हैं। तो ये प्रश्न है पूर्व पक्ष की तरफ से कि इतने सारे लोग अलग अलग तरह की मुक्ति मानते हैं, आप तो ऐसी मानते नहीं, आपकी मुक्ति तो इन सबसे अलग ही तरह की है। तो कौन सी ठीक है, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो आगे उत्तर है लंबा, चलो 2-4 लाइन पढ़ देते हैं। उत्तर: जैनी 12वें
ईसाई 13वें और 14वें समोल्लास में मुसलमानों की मुक्ति आदि विषय विशेषकर लिखेंगे। तो इनके विषय में विस्तार से पढ़ना हो तो 12, 13, 14 समोल्लास पढ़िए, वहाँ पता चल जाएगा। जो वाम मार्गी श्रीपुर में जाकर लक्ष्मी के सदृश स्त्रियां मद्य मांस आदि खाना पीना राग रंग भोग करना मानते हैं, वो यहाँ से कुछ विशेष नहीं है। तो ऐसा तो यहाँ भी है, खाना पीना नाचना गाना होटल पार्टी डांस ये तो सब यहाँ भी हो रहा है, वही वहाँ होगा। तो इसमें उसमें क्या फ़र्क हुआ? ये क्या मुक्ति हुई? वो तो यहाँ भी उपलब्ध है। वैसे ही शैव तथा वैष्णवों का महादेव और विष्णु के सदृश आकृति वाले पार्वती और लक्ष्मी के सदृश स्त्री युक्त होकर आनंद भोगना, ये इनके संप्रदाय में जो बताया। यहाँ के धनाढ्य राजाओं से अधिक इतना ही लिखते हैं कि वहाँ रोग ना होंगे और युवावस्था सदा रहेगी। तुम उनकी मुक्ति में और संसार वाली स्थिति में बस इतना ही फर्क है। यहाँ तो युवावस्था सदा नहीं रहती, बुढ़ापा आता है, और भोग विलास करने से आदमी रोगी भी होता है। भोगे रोग भयम, जानते ही आप। तो यहाँ तो रोग भी होता है और बुढ़ापा भी आता है। और इनकी मुक्ति में लिखा है वहाँ ना रोग होगा ना बुढ़ापा आएगा, हमेशा जवान रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। बाकी राग रंग वैसे ही चलेगा, खाना पीना भोग विलास। तो महर्षि जी कह रहे हैं यह उनकी बात मिथ्या है। वो जो कह रहे हैं मुक्ति में सदा जवानी रहेगी, ये झूठ है। वहाँ सदा स्वस्थ रहेंगे, रोगी नहीं होंगे, ये भी झूठ है। क्योंकि जहाँ भोग वहाँ रोग, वो तो गारंटी है। जहाँ भोग होगा तो रोग आना ही है। भोगे रोग भयम कुले चिति भयम, वो श्लोक आप गाते रहते हैं। तो भोग में रोग का तो भय रहेगा, और जहाँ रोग वहाँ वृद्धावस्था अवश्य आएगी। जहाँ रोग लगेगा तो बुढ़ापा भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो यदि उनके स्वर्ग में मोक्ष में ये भोग विलास राग रंग नाचना गाना सब होगा, तो भोग के कारण रोग भी आएगा, बुढ़ापा भी आएगा, सब कुछ आएगा। इसलिए वो लोग झूठ बोलते हैं, ऐसी कोई मुक्ति नहीं। चलो बाकी फिर आगे पढ़ेंगे। आज का समय पूरा हो गया, यहाँ विराम देते। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। बोलिए। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।